जगत गुरु उदासीनाचार्य श्री श्री 1108 श्री श्री चंद्र देव जी महाराज के 3 दिवसीय 531 व पावन जयंती महोत्सव का धूमधाम से संपन्न हुआ। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी रविंद्रपुरी मार्ग स्थित श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन में जगत गुरु उदासीनाचार्य श्री श्री 1108 श्री श्री चंद्र देव जी महाराज के 3 दिवसीय 531 व पावन जयंती महोत्सव का धूमधाम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दिनांक 30 अगस्त 2025 को रामचरितमानस अखंड पाठ से हुई। दूसरे दिन पाठ पारायण एवं हवन पूजन के बाद आज तीसरे दिन सुबह आचार्य पूजन के बाद विशाल भंडारा महाप्रसाद का आयोजन किया गया। मौके पर अखाड़ा के मुंह को डा लक्ष्मणदास ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन वाराणसी के तत्वाधान में जगत गुरु उदासीनाचार्य श्री श्री चंद्रदेव जी महाराज का 531वां जयंती महोत्सव संपन्न हुआ। उन्होंने आगे बताया कि आज हमारे आचार्य जी की जयंती के उपलक्ष्य में सुबह में रुद्राभिषेक, फिर महाआरती अर्धा, तत्पश्चात हमारे काशी में हमारे 13 अखाड़े एवं समस्त जो मठ मंदिर हैं उनके सभी प्रतिनिधि यहां पर आए और यहां पर महाभंडारे का आयोजन किया गया। 1000 से 1200 की संख्या में संतों ने भोजन पाया। दिन 12 बजे से लेकर रात तक जितनी भी जनता आती रहेगी उन सभी जनता जनार्दन के लिए भंडारे का आयोजन चलता रहेगा। और हमारे जो आचार्य जी हैं उनका 531वां जन्म जयंती महोत्सव हम मना रहे हैं। हमारे आचार्य जी का ये हमारे महापुरुषों ने बताया कि आज तक उनका शरीर पूरा नहीं हुआ, वह इस धराधाम में 151 वर्ष तक रहे और आज तक हमारे महापुरुष कहते हैं कि आज भी उसी रूप में हमें दर्शन देते हैं। इसलिए हम महाआरती में हम सब ये गीत गाते हैं, अजर अमर अभिलाषी और यह बड़े ही शक्तिशाली देवता है। महाराज ने मिथ्याचार, अवैधिक मत मतांतरों, पाखंडों का खंडन कर श्रुति स्मृति सम्मत आचार विचार की प्रतिष्ठा की। भावात्मक एवं वैचारिक धरातल पर जीव मात्र की एकता का प्रतिपादन किया। जाति पांति, ऊंच नीच, छोटे बड़े के भेदभाव को समाप्त कर मानव मात्र को मुक्ति की राह दिखाए। बाबा जी अपना पूरा परिचय। मैं महंत लक्ष्मणदास, श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन, रविंद्रपुरी कॉलोनी, लेन नंबर 14। बाबा जी 3 दिन से बड़ा ही दिव्य आयोजन हम लोग देख रहे हैं। आश्रम में क्या आयोजन है और क्या करना चाहिए? हमारे आचार्य श्री श्री चंद्रदेव जी महाराज जी की ये 531वीं जन्म जयंती के महोत्सव में हमारे पंचायती अखाड़े में 3 दिवसीय प्रोग्राम हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है। 30 तारीख को श्री रामचरितमानस का संगीतमय अखंड पाठ और दूसरे दिन उसकी पूर्णाहुति हुई। तत्पश्चात हवन और भजन संध्या का कल शाम को प्रोग्राम था। आज हमारे आचार्य जी की जयंती के उपलक्ष्य में सुबह रुद्राभिषेक, फिर महाआरती, अरदास, तत्पश्चात हमारे जो काशी में 13 अखाड़े एवं समस्त जो हमारे मठ मंदिर आश्रम है उनसे जितने भी प्रतिनिधि हैं वो सब आए और यहाँ भंडारे का आयोजन किया गया। 1000-1200 संतों ने भोजन पाया और दिन 12 बजे से लेकर के रात में जब तक जनता जनार्दन आती रहेगी तब तक ये भंडारे का अनवरत भंडारा चलता रहेगा। और हमारे जो आचार्य जी हैं उनका 531वां जन्म जयंती महोत्सव हम मना रहे हैं। हमारे आचार्य जी का आज तक ये हमारे महापुरुषों ने बताया कि अभी तक उनका शरीर पूरा नहीं हुआ। वो इस धराधाम में 151 वर्ष तक रहे, पर आज भी हमारे महापुरुष कहते हैं कि उसी रूप में आज भी वो दर्शन देते हैं। तो ये इसीलिए हम उनकी अपनी आरती में गाते हैं, अजर अमर अविनाशी। और ये बड़े ही शक्तिशाली देवता है। इन्होंने अपने वंश को बचाने के लिए गुरु नानक देव जी के बड़े पुत्र हैं और ये 2 भ्राता थे, एक लक्ष्मी चंद, एक श्री चंद। तो जो श्री लक्ष्मी चंद जी थे वो राजा के पुत्र होने के कारण शिकार खेला करते थे। तो वो जब शिकार खेल रहे थे तो बाबा जी को पता चला तो उन्होंने मना किया कि भाई ये शिकार खेलना अच्छी बात नहीं है, इसका लेखा देना पड़ेगा। तो जब वो वहां तब उन्होंने सुना तो वो अपने पत्नी को, अपने बच्चे को, साथ में घोड़ा को और कुत्ते को लेकर के आकाश मार्ग में उड़ करके जाने लग गए यमराज के पास। तो बाबा जी ने सोचा कि हमारे इस धराधाम से हमारे वंश का खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने अपने भतीजे को 100 योजन लंबी करके जमीन में उतारा और उसको अपने दाएं अंगूठे से दूध पिलाया। आज भी वो जगह आप लोगों को देखना हो तो आप देख सकते हैं। वहां पर पंजाब में बटाला जिला है और नानक चक जगह का नाम है।
जहां पर लाहौर के मुसलमान राजा ने बाबा जी को जब ऐसी शक्ति देखी तो बुलवाया कि बाबा जी को लेकर के आइए। तो बताते हैं जब उनके मंत्री लोग आकर के बाबा जी को बोले कि चलो राजा ने बुलाया है, तो उन्होंने कहा कि आप जाओ, हम अपने आप आ जाएंगे। तो पर राजा जिद में आकर के बोला नहीं अभी लेकर के आओ। तो बाबा जी ने कहा मैं तो आ जाऊंगा, ये जो मेरी चद्दर है इसको ले चलो। तो जब उन्होंने चद्दर उठाना चाहा तो वो चद्दर उनसे उठाई नहीं गई। एक जो चद्दर होती है जो उसको हम ओढ़ते हैं वो उठी नहीं, और फिर उन्होंने हाथी से उसको उठाने का प्रयास किया तो हाथी वही जमीन में धंस गया। और वो आज भी बावली श्री चंद्र बावली के नाम से जानी जाती है, जिसके इतने बड़े बड़े विदेशों तक उसके जल को लोग बताते हैं कि जल पीने के लिए कैंसर तक की बीमारियां अपने आप सिद्ध हो जाती है। कोई टोना टुटका वाली बात नहीं है कि मंत्र पढ़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं ना, सिर्फ उसके जल का जो ग्रहण कर ले तो असाध्य रोगों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसी बाबा जी की चेतन जगह है। उन्हीं के आज 521वें जन्म जयंती के महोत्सव में श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन रविंद्रपुरी कॉलोनी ये त्रिदिवसीय प्रोग्राम का आयोजन करता है। इसी प्रकार हर साल होता है और हमारे आचार्य जी का एक ही संदेश है कि चेतहु नगरी तारहु गांव, अलग पुरुष का सुमिरहु नाव। नगर नगर बस्ती बस्ती ग्राम ग्राम जाकर के जो हमारे जनमानस है, जो सनातन धर्मावलंबी है, वो लोग आए और अपने जीवन का उद्धार करें। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इतना ही मंगल कामना करता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।